तो कल हमने फंक्शंस के बारे में बात करी थी कि एक रिप्रेजेंटेशन हम परसों पढ़ चुके थे, ऑर्डर्ड पेयर। उसके बारे में मैंने कहा था हम ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं रखेंगे, उससे काम निपट गया अपना। उसके बाद दो रिप्रेजेंटेशन और थी, एक थी फॉर्मुला बेस्ड और एक थी अपने पास ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल मेथड से रिप्रेजेंट करना किसी भी फंक्शन को। उसके ऊपर हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में, शायद मैं लिखवा गया था, मुझे याद नहीं ढंग से लिखवा दिया था मैंने, वर्टिकल लाइन टेस्ट लिखवा दिया था, ठीक है। उसमें मैंने कहा था कि अगर कोई वर्टिकल लाइन ग्राफ को 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगी तो वो फंक्शन होना बंद कर देगा, क्योंकि एक एलिमेंट की 2 से ज्यादा इमेज आ जाएगी, एक से ज्यादा इमेज आ जाएगी। अगर कोई भी वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पर कट करे या एक भी पॉइंट पर कट ना करे तो वो क्या होगा, एक फंक्शन होगा। इतनी बात होगी थी। अब थोड़ा सा उसमें और बात करते हैं। टेस्ट में बेसिक मैथ्स भी आएगा, नहीं श्योर बेसिक मैथ्स नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ सेट्स आएगा इंक्लूडिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो भी सेट्स का ही पार्ट है। नहीं, फंक्शन नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शन जो मैं अभी चीजें पढ़ा रहा हूँ वो पढ़नी जरूरी है, तभी आगे की चीजें समझ में आएंगी, आगे का बेस बन पाएगा, लेकिन इन पर सवाल उतने नहीं बन पाते। ठीक है, तो सेट्स फंक्शंस अभी नहीं आएगा, फंक्शंस नेक्स्ट टेस्ट में आएगा। और फंक्शंस को एक्चुअली हम आज पढ़कर थोड़ा होल्ड भी लगाएंगे, होल्ड करेंगे। फंक्शंस आज पढ़ेंगे, उसके बाद उस पे पोस्ट लगाएंगे, फंक्शंस को रोक देंगे, उसके बाद फिर हम इनइक्वालिटीज पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, मैथ्स में जो इनइक्वालिटीज आती हैं उसके क्या रूल हैं, कैसे इनइक्वालिटीज को सोल्व करते हैं, कैसी अलग अलग टाइप की इनइक्वालिटीज आती हैं, और फिर दोबारा फंक्शन उठाएंगे और उसमें अलग अलग टाइप के फंक्शन पढ़ेंगे। तो एक तरह से ये फंक्शंस ही चल रहा है, लेकिन फंक्शंस में बीच में थोड़ा सा एक तरह से डिटूर लेके अपने वो पढ़ना चालू करेंगे, इनइक्वालिटीज। छोड़ने कुछ नहीं है, साथ में वही प्रॉपर नोट्स उसी ऑर्डर में बनेंगे, छोड़ना पेज वगैरह नहीं छोड़ने, उसी में इनइक्वालिटीज लिखेंगे, दोबारा फिर फंक्शन पर आ जाएंगे। बीच बीच में भी फंक्शन की बात चलती रहेगी, बीच बीच में मैं तुम्हें रेंज निकालनी सिखाऊंगा, बीच बीच में मैं डोमेन का सवाल भी लिख दूंगा, वो सब चीजें। ठीक है, ये तुम्हारा नहीं, ये फंक्शन 12वीं वालों का चल रही है, पर अगले साल तुम्हें भी पढ़ेंगे ये सारी चीजें। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने बात करी थी, इनइक्वालिटीज के वो सब बातें बच्चे जब टाइम आएगा सही तब करेंगे। अभी तो मैं यार ये चीज वो अजीब से बच्चे हो तुम लोग, एक बार में तुम्हारी समझ में आती नहीं वही चीज कि जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, वो तो तुम्हारे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा पता नहीं। इनइक्वालिटीज क्या होती है सर, या तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ टॉपिक उसको छोड़ के मैं इनइक्वालिटीज पढ़ाना चालू कर दूं, फिर इनइक्वालिटीज में गलती से फंक्शन का काम आ गया, फिर तुम कहोगे सर ये क्या होता है। भाई सही समय आने पर एक एक चीज तो तुम्हें बताऊंगा, जब टॉपिक खत्म हो जाए, जब उसकी बात ना हो तब बताना कि सर ये चीज आपने बोली थी और इसकी बात हुई नहीं हमारी पास। तो सवाल टाइप लिख लो एक बार, चेक which of the following graphs represent a function। मैं कुछ ग्राफ बनाऊंगा, तुम्हें बताना है कि कौन कौन सा इसमें से फंक्शन है और कौन कौन इसमें फंक्शन नहीं है, जैसे पहले पार्ट की बात करें। मुझे ये कमेंट करने, मुझे इसमें ये कमेंट करने कि ये फंक्शन है या नहीं है। अगर फंक्शन नहीं है तो सब कुछ फाड़ में गया, अगर फंक्शन है तो इसकी डोमेन और इसकी रेंज भी बताओ। सिर्फ ग्राफ को ऑब्जर्व करके।
वीडियो बंद होगी? अच्छा, मैंने बंद कर दिया। अब आ गई। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है ये बिल्कुल फंक्शन है, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इट इज अ फंक्शन। क्यों है? क्योंकि तुम चेक कर लो कि मैंने क्या कहा था, किसी भी ग्राफ को चेक करना हो कि वो फंक्शन है या नहीं है, तो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करो। अगर हर वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट ना करे तो इसका मतलब वो फंक्शन है। तो कोई भी वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को दो या दो से ज्यादा पॉइंट पर कट नहीं कर रही तो फंक्शन है। अब इसने हमसे पूछा डोमेन क्या है, क्योंकि अब ये बात समझनी जरूरी है, क्योंकि मैंने वहां पर क्या लिखा था, इफ अ वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ एट मोस्ट वन पॉइंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट पर कट करे, हो सकता है एक भी पॉइंट पर कट ना करे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये वाली वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन पर क्या कांस्टेंट रहता है? एक्स कोऑर्डिनेट, बताया हुआ पहले, बहुत पहले। तो x इक्वल टू 4 वाली जो वर्टिकल लाइन है वो इस ग्राफ को कट नहीं कर रही। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 4 के लिए कोई भी पॉइंट नहीं है। अगर कोई पॉइंट नहीं होगा तो y कोऑर्डिनेट नहीं होगा, y कोऑर्डिनेट नहीं होगा इसका मतलब इस x के लिए कोई भी y नहीं है। तो x इक्वल टू 4 की कोई इमेज नहीं है, इसका मतलब x इक्वल टू 4 डोमेन का पार्ट नहीं होगा। तो अगर हमारी वर्टिकल लाइन x एक्सिस को कट ना करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहां पर कट नहीं करेगा उसको डोमेन से बाहर निकाल देंगे, जहां पर दो या दो से ज्यादा बार कट करेगा वो फंक्शन होना बंद हो जाएगा। अब हमें बात करनी है कि डोमेन बताओ इसका कितना है। तो हमें कुछ नहीं करना, डोमेन बताने का मतलब होता है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो हमें देखना है कि जो ग्राफ बना हुआ है उसके लिए x की वैल्यू क्या है। x शुरुआत हो रही है -4 से, खत्म कहां पर हो रहा है? 3 पर। तो डोमेन कितना आएगा? -4 से 3 पूरा इंटरवल। ये पूरा इंटरवल अब डोमेन है। बताया था ना कंटीन्यूअस डिस्क्रीट वैल्यूज इंटरवल पढ़ाते वक्त बताया था। तो जब टुकड़ों में वैल्यूज आती हैं तब तो डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, सेट की मदद लेते हैं। लेकिन अगर पूरा चाहिए, मुझे -4 से 3 पूरी नंबर लाइन चाहिए, तो किसकी मदद लेते हैं? इंटरवल की। वो याद काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें रेंज की, रेंज का मतलब होता है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। तो y की मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब लोएस्ट पॉइंट लूंगा, जितना पॉइंट नीचे होगा उतना ही y मिनिमम होगा। तो सबसे छोटी वैल्यू कहां पर आएगी? इस पॉइंट पर आएगी। यहां पर y की वैल्यू कितनी है? -3। ठीक है, फिर लगातार y ऊपर बढ़ रहा है, बीच में कहीं पर भी ब्रेक नहीं आया। ब्रेक आने का मतलब कहीं पर भी ग्राफ टूटा नहीं। कभी कभी क्या होता है, ग्राफ टूट जाता है बीच में इस तरीके से। तो बीच में क्या हो गया? ग्राफ में ब्रेक आ गया, मतलब ग्राफ को बनाने के लिए मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी। पहले ऐसे बनाएंगे, फिर पेन उठाकर ऐसे बनाएंगे। तो इसको बोलते हैं ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी आ गई। वर्ड से इतना मतलब मत रखो, वो 12th का टॉपिक है अपना। इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब ग्राफ में ब्रेक आ गया, टूट गया ग्राफ एक तरह से मान लो। ठीक है, तो ग्राफ यहां पर तो टूट रहा नहीं, तो लगातार वैल्यू जा रही है। अच्छा, y हाईएस्ट पॉइंट कहां पर है? यहां पर। हाईएस्ट पॉइंट पर y मैक्सिमम होगा, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 5। तो रेंज आ जाएगी -3 से 5। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x डोमेन होगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y रेंज के बराबर होगी। ये काम करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया। सेकंड ग्राफ बना रहा हूं, तुम्हें बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। एक शेप होती है मैथ्स में जिसको बोलते हैं एलिप्स। ये बताओ फंक्शन है या नहीं? नहीं है, बिल्कुल से, बहुत बढ़िया। कोडोमेन के बारे में हम नहीं बताते। एक बच्चे ने डाउट पूछा कि फर्स्ट का कोडोमेन क्या होगा। कोडोमेन हमें बताने की जरूरत नहीं है, ना ही वो हमसे पूछेगा। वो पूछना ही उसका गलत है एक तरह से कह लो, कोडोमेन उसका काम है। तो यहां पर मैं नोटिस करूंगा कि अगर मैं ये वाली एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, तो ये वाली वर्टिकल लाइन जो है इस ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट कर रही है। इसका मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन। तो मेन रेंज इसकी भी बता सकते हैं अगर हमें वैल्यूज दी होती, लेकिन मैं फंक्शन के बारे में फोकस करना चाहता हूं। फंक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? ये रिलेशन होगा। अगर फंक्शन नहीं है तो ये रिलेशन है, क्योंकि रिलेशन में तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि एक एक्स पर एक वाई आएगा। रिलेशन में तो एक एक्स पर 2 वाई भी आ सकते हैं, 3 वाई भी आ सकते हैं। तो ये वो वाला काम है, तो मुझे इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डोमेन रेंज फाड़ लेंगे। एक एग्जांपल और लिखते हैं। अगर तुम अपना आंसर सेंड करना चाहो तो आंसर बिल्कुल सेंड करो चैट बॉक्स में। अगर मैं सामने खड़ा भी हूं तब भी सेंड करो, डाउट सेंड मत करो।
डाउट में जब बैठूंगा तो मैं नोट करने का टाइम दूंगा, पूछूंगा कि डाउट क्या क्या है, तब डाउट अपने भेजना, आंसर भेजते रहो, उसका कोई दिक्कत नहीं। मैं पढ़ूं ना पढ़ूं उससे फर्क नहीं पड़ता, डाउट तुम्हारा छूट जाएगा फिर तुम बोलोगे। पॉइंट्स बना लेते हैं, थोड़ा ठीक से अगर क्या करना चाहिए। ये मेरे पास ग्राफ है, तुम्हें बताना है कि ये जो ग्राफ है ये पहली बात तो फंक्शन है या नहीं है, ध्यान से सुनना क्या बोलो। अगर फंक्शन है, रिलेशन है, फिर तो भाड़ में गया। फंक्शन है तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, ठीक है इतनी बात। दूसरी बात तुम्हें याद होगा, मैंने ये चीज बार बार बताई थी जब इंटरवल पढ़ाया था, अगर खाली सर्कल है तो उसका मतलब होता है ओपन, अगर डार्क सर्कल है, भरा हुआ सर्कल है, तो उसका मतलब होता है क्लोज्ड। होपफुली याद होगा सबको। तो मुझे बताओ डोमेन क्या है, रेंज क्या है और फंक्शन है या नहीं। आंसर भेजना चाहो भेज दो, मैं देख रहा वैसे, डाउट अपने बाद में। सोचो ढंग से एनालाइज करो। फंक्शन तो मैं बता देता हूँ, फंक्शन तो है वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, तो वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट करेगी, इट इज अ फंक्शन। मेन मुद्दा है डोमेन और रेंज क्या हो। ध्यान से देखो, सुनो मैं बता रहा हूँ आंसर जो तुम्हारा आ गया है। डोमेन का मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। मैंने कहां पर एक्स के लिए काम करना चालू करा, -3 से, तो डोमेन मेरा चालू होगा -3 से। -3 से लगातार हम 0 तक चलते गए, -3 से 0 तो कोई ब्रेक नहीं है ना, लगातार चल रहे हैं फंक्शन। लेकिन 0 पर दिक्कत क्या है, 0 पर यहां पर ओपन आ गया, मतलब मुझे 0 को इंक्लूड नहीं करना। ये पॉइंट तो कह रहे हैं 0 को इंक्लूड नहीं करना, लेकिन यहां पर 0 के ऊपर क्लोज्ड है, मतलब 0 पर कोई ना कोई पॉइंट तो है ही ना। अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हो तो मैं क्या बोलूंगा, 0, -4, मतलब x को 0 पुट करने से y की वैल्यू -4 है, मतलब 0 पर रेंज है तो 0 भी इंक्लूड होगा, ठीक है बहुत बढ़िया बात। फिर 0 से हमने बढ़ना चालू करा, 0 से 3 के बीच में ग्राफ है, पूरा का पूरा ग्राफ है, हर x के लिए कोई ना कोई वैल्यू आएगी। जैसे मान लो मैं बात करूं 2 पर, अगर 2 पर तुम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ को कट करेगी ना, ग्राफ को कट करेगी तो कहीं ना कहीं y कोऑर्डिनेट आएगा, इसका मतलब 2 की इमेज आएगी, तो 2 डोमेन में होगा, तो 0 से 3 तक हर एलिमेंट डोमेन में आएगा, ठीक है इतनी बात। तो कहां तक जाएंगे हम, 3 तक। अच्छा -3 पर जो सर्कल बना हुआ है वो डार्क सर्कल बना हुआ है, इसका मतलब -3 को इंक्लूड करना है, लेकिन 3 पे जो पॉइंट है x = 3 पर जो पॉइंट है, अच्छा सॉरी एक मेरी गलती रहेगी, इस फिगर को कंप्लीट करो, ये मेरी गलती, मैंने y लिख दिया, -2 लिख लो, ठीक है। x = 3 पर जो पॉइंट है वो इंक्लूडेड नहीं है ना, उस पर तो ओपन लगा हुआ है, तो मुझे x = 3 को इंक्लूड नहीं करना होगा, ओपन आएगा, ठीक है इतनी बात। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज का मतलब होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, तो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाते हैं। सबसे छोटा पॉइंट कहां पर है इस ग्राफ में, छोटा मतलब नीचे वाला पॉइंट, सबसे नीचे वाला पॉइंट ये वाला, तो यहां पर y की वैल्यू कितनी है, -4। फिर यहां से मैंने चलना चालू करा, चलते गए, यहां पर y की वैल्यू कितनी हुई, -4। चेक करो, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो y की वैल्यू -4 से कहां तक जा रही है, -2 तक, ठीक है इतनी बात। लेकिन दिक्कत यह है कि -2 वाला जो पॉइंट है उस पर ओपन सर्कल है, ओपन सर्कल का मतलब -2 को इंक्लूड नहीं करना, तो क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा, ठीक है। फिर -2 से 0 के बीच में चेक करो, -2 से 0 इसके बीच में ग्राफ ही नहीं है, इसके बीच में ग्राफ गायब है, तो
मेरे किसी काम का नहीं। अच्छा, अब मुझे पॉइंट मिलना चालू हुआ यहाँ पर, इस पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है ऑब्वियसली, तो 0। अच्छा, यहां से मैं चलना चालू करा, धीरे धीरे ऊपर चलते गए, कहां पर जाकर रुके, 4 पर। कहां पर, 4 पर। लेकिन 4 पर कौन सा सर्कल है, ओपन सर्कल है। 4 पर ओपन सर्कल होने का मतलब क्या हुआ कि वो वैल्यू हमें इंक्लूड नहीं करनी, तो ओपन आ जाएगा। अब ये दो अलग अलग इंटरवल हैं, इनको जोड़कर लिखने का तरीका क्या होगा, मैं आपस में यूनियन लिखूं। तो इस फंक्शन का डोमेन ये आएगा और रेंज ये आएगी। इस पर एक आध और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल करके देखते हैं, थोड़ा अजीब और फिगर बनाते हैं, इसको समझने की कोशिश करो। कुछ डाउट है तो पूछ लो। ये कोई बच्चा नहीं कहेगा कि रिपीट कर दो, रिपीट कर दो का मतलब वही है कि बात सुनी नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ भी समझ में ना आए। ये देखो, अभी मैं बैठा हूं नहीं, इससे पहले डाउट आ रखा है, अभी मैंने बताना भी बंद नहीं करा, 2 बच्चों ने डाउट भेज रखा है कि डोमेन समझ में नहीं आया। सुन ही क्या रहे हो, तुम्हारा चैट बॉक्स में लिखने में तो ध्यान है, उसको भी पूरे सेंटेंस को लिखने में टाइम लगा होगा। डोमेन बताए हुए मुझे 1 मिनट नहीं हुआ, अभी तुमने सोच भी लिया कि मुझे समझ में नहीं आया। भाई इस तरीके से काम नहीं चलेगा यार। इतने तसल्ली से, इतने आराम से तो मैंने आज तक पढ़ाया ही नहीं होगा शायद कोई टॉपिक। एक एक पॉइंट क्लियरली बोलकर उसको रिपीट कर करके बोलिए। सर अगर डिसकंटिन्यूअस आ रही है तो हाईएस्ट रेंज क्या होगी? हार्दिक बच्चे, हाईएस्ट रेंज कुछ नहीं होता, हाईएस्ट सेट क्या होगा, इसका क्या मतलब हुआ? रेंज तो एक सेट है ना, सेट ऑफ वैल्यूज है, तो हाईएस्ट सेट का मतलब क्या होगा? हाईएस्ट वैल्यू मांग सकते हैं, तो हाईएस्ट वैल्यू 4 होगी यहाँ पर। जैसे एक्चुअली 4 भी नहीं होगी, उसके पंगे होते हैं, वो 12th में बात करते हैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। जैसे इसकी मिनिमम वैल्यू -4 है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है। अगर लाइन को ऑन द वाई एक्सिस पे ड्रॉ करें तो 4, -4 दो कट होगा। आशुतोष, बहुत अच्छा डाउट है तेरा बच्चे, कि अगर हम वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें तो 2 पॉइंट आएंगे, लेकिन बच्चे 4 पर ओपन है ना, तो एक्चुअली यहाँ पर पॉइंट है नहीं। ओपन का मतलब यही तो बताया हुआ कि वहां पर पॉइंट नहीं है, उससे जस्ट पहले बात कर रहे हैं। ओपन का मतलब यही होता है। तो 4 वाला पॉइंट नहीं है, सिर्फ ये -4 वाला पॉइंट है, तो वो वर्टिकल लाइन पर एक ही पॉइंट मिलेगा। तेरा डाउट ठीक है, लेकिन उस चीज को अब सही कर कि अगर ओपन, जैसे अगर मैं ग्राफ ये बना रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि ये वर्टिकल लाइन 2 पॉइंट पर कट कर रही है, क्योंकि पॉइंट काउंट यही होता है, ये वाला पॉइंट तो काउंट होता ही नहीं ना, क्योंकि ओपन है यहाँ पर, सिर्फ क्लोज्ड वाला काउंट होता है। अब मान ले मैं यहां पर भी क्लोज कर देता, अब 2 पॉइंट आ गए। अब ये वर्टिकल लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, तब हम ये बात बोलते हैं। अगर एक ओपन एक क्लोज हो तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। दक्ष कह रहा है क्लियर है सर, रेंज समझ में नहीं आया। आदित्य, रेंज, चलो मैं हल्का सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रेंज का मतलब होता है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। वाई की शुरुआत हुई -4 से, कहां तक गई, -2 तक, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ बनना बंद हो गया। -4 पर क्लोज्ड है तो -1 पर क्लोज्ड इंटरवल, -2 पर ओपन सर्कल है तो -2 पर ओपन, फिर -2 से 0 के बीच में ग्राफ नहीं है, तो y -2 से 0 कोई वैल्यू नहीं दे सकता। फिर उसने वैल्यू लेनी चालू करी 0 से कहां तक गया, 4 तक। y की वैल्यू चेक करनी है नीचे से ऊपर की तरफ। y की वैल्यू आई 0 से लेकर 4 तक, 0 से 4, 0 वाला जो पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है ना, x एक्सिस पर पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहां पर क्लोज्ड है तो 0 पर क्लोज्ड आएगा। जब y की वैल्यू 4 है तो वहां पर ओपन पॉइंट है, तो 4 पर ओपन आएगा। ये बात कह रहे हैं। -2 तो आपने अपने से ही ले लिया, तो पूरा ग्राफ ही मैंने अपने से लिया हुआ है, ऊपर से टपका थोड़ा है, कोई देखे थोड़ा गया हमें ग्राफ, तीनों ग्राफ मैंने अपनी मर्जी से बनाए हैं। थर्ड पार्ट का रेंज नहीं आया समझ, शिवम एक्सप्लेन कर दिया मैंने दोबारा। सर 3 फंक्शन कैसे हैं, 3 फंक्शन कैसे y एक्सिस पे वर्टिकल लाइन बनाए तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। क्रिश, मैंने वो भी डाउट क्लियर कर दिया। सर हम y एक्सिस पे ही वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, हो गया भाई, रेंज रिपीट कर दो कर दी। हाँ लावण्य, बिल्कुल, अगर किसी पॉइंट पर ग्राफ नहीं है तो वो पॉइंट ना तो डोमेन में होगा ना रेंज में होगा। जैसे मान लो x इक्वल टू 4 है, इसके लिए कोई पॉइंट है नहीं है ना, x इक्वल टू 4 के लिए पॉइंट, इसका मतलब वो डोमेन का पार्ट ही नहीं है। अगर मैं बोलूं y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1 के लिए कोई पॉइंट नहीं है, तो वो वाला y रेंज में नहीं होगा। जिस x के लिए पॉइंट नहीं है वो डोमेन में नहीं होगा, जिस y के लिए पॉइंट नहीं है वो रेंज में नहीं होगा।
जल्दी से नोट करो, फिर एक थोड़ा और ढंग का सवाल करके देखते हैं। कैन वी से दैट एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4? नहीं मुस्कान, x इक्वल टू 0 पर y 4 के इक्वल नहीं, -4 के इक्वल है, क्योंकि -4 पर क्लोज सर्कल है, 4 पर तो ओपन सर्कल है, ओपन सर्कल वाला पॉइंट काउंट नहीं होता। नहीं हिमांक, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बच्चे नॉट डिफाइंड बोलनी पड़ती है, वो कंसेप्ट 12वीं में बात करते हैं, अभी काम नहीं आता, क्योंकि एक्चुअली क्या है, 4 से जस्ट पहले फंक्शन रुक गया। अब 4 से जस्ट पहले वाला नंबर हम नहीं बता सकते, क्योंकि 4 से जस्ट पहले वाला नंबर को क्या बोलेगा, 3.9999999 इनफाइनाइट टाइम्स 9, तो वो कोई प्रॉपर नंबर नहीं है ना। 4 से जस्ट छोटा नंबर बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो इसी वजह से हमें मजबूरी में बोलना पड़ता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। वो कहानी होती है, वो एओडी चैप्टर आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें बात करते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेस देन 4 है, लेकिन वो है क्या, वो डिफाइंड नहीं है। जिनमें सर आपने कहा था कि ब्रोकन ग्राफ को पहले पूरा करके देखेंगे, जिनमें ऐसी बात मैंने कब कर दी थी, टूटे हुए ग्राफ को पहले पूरा करेंगे। नहीं शिवम, पैराबोला एक फंक्शन नहीं होता, एक्चुअली होता भी है पैराबोला, मैंने सिर्फ अभी तुम्हें ये वाले पढ़े हैं, ये वाला फंक्शन होता है, लेकिन पैराबोला ऐसा भी होता है, वो पैराबोला चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। तो ये फंक्शन नहीं है, ये वाला पैराबोला, ये वाला पैराबोला फंक्शन है। तो डिपेंड करता है कि पैराबोला कौन सा पैराबोला है, इसको बोलते हैं वर्टिकल पैराबोला, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पैराबोला। इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू सम क्वाड्रेटिक, x में क्वाड्रेटिक, ये होता है y में क्वाड्रेटिक, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू x, तो डिपेंड करता है। किसी ने कहा जीरो वाला समझ में नहीं आया, ठाकुर का डाउट था शायद। जीरो वाला क्या नहीं समझा भाई, जीरो पर वैल्यू है ना, अगर x इक्वल टू 0 है तो उस पर वैल्यू तो मिल रही है, कितनी मिल रही है, -4, तो इस x इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू -4 आ रही है, इसका मतलब 0 पर कोई ना कोई इमेज है, जिस पॉइंट पर इमेज आएगी वो डोमेन में आएगा, तो 0 को डोमेन में इंक्लूड करें, नहीं होता तो नहीं करते। चलो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेट ग्राफ बनाने की, 5 मिनट का समय लो और कोशिश करो कि डोमेन रेंज ढंग से बता पाओ। फंक्शन तो है ही, उसकी टेंशन मत लो, से एक एक चीज एनालाइज करके, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस 3-4 चीजें इकट्ठी बना रहे हैं बस। और ये पूरा ध्यान रखना कि कहां पर ओपन बना रहा हूं मैं, कहां पर क्लोज बना रहा हूं, ठीक है, इतनी बस। शुरुआत करते हैं यहां से, ये पॉइंट है -6, जब मैं ग्राफ पूरा बनाकर हट जाऊं तब बनाना, क्योंकि हो सकता है मैं बीच में चेंज कर दूं। ये ओपन सर्कल है, ये डार्क सर्कल है, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर y की वैल्यू ले लेते हैं 3, यहाँ पर y की वैल्यू ले लेते हैं 9, ठीक है। तो फिर मेरा ग्राफ आया यहाँ से लेकर -2 से लेकर वैल्यू -5, ठीक है। फिर मेरा ग्राफ चालू हुआ यहाँ पर, यहाँ पर वैल्यू है 3, यहाँ पर वैल्यू 6, यहाँ पर वैल्यू है 6, यहाँ पर एक पॉइंट है 2। एग्जैक्ट ग्राफ बनाओ, चाहे 10 बार देखकर कि जो मैं तुमने बनाया जो मैंने बनाया वो सेम है या नहीं। डॉटेड लाइंस का काम सिर्फ इतना होता है, वैल्यूज रिप्रेजेंट करना, ताकि मुझे पता चल जाए इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट 6 है, y कोऑर्डिनेट 6 है। बाकी डॉटेड लाइन ग्राफ का पार्ट नहीं होती, जो सॉलिड बना हुआ है वो ग्राफ का पार्ट है। पहले चेक करो, यहाँ पर डार्क सर्कल है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये गया इस तरीके से, यहाँ पर एक पॉइंट है, फिर यहाँ से चालू हुआ नीचे लाइन तक गया,
फिर ये भी पॉइंट है एक, फिर यहां से चालू होकर यहां तक गया। ये सारे डार्क सर्कल है, सिर्फ दो तीन ओपन सर्कल है, एक ये वाला ओपन सर्कल, ये वाला ओपन सर्कल और ये वाला ओपन सर्कल। तसल्ली से देखो, भले ही 5 मिनट ले लो, लेकिन कोशिश करो कि आंसर सही आए। डोमेन चाहिए मुझे और रेंज चाहिए, दोनों चाहिए। करो, ट्राई करो, मत्था मारो। ग्राफ तो सही बनाया ना मैंने, कोई दिक्कत नहीं, वर्टिकल है, ठीक है, सही। और पहले कोशिश करो कि आंसर निकालने की, पहले आंसर डिस्कस कर ले, फिर नोट तो कर लोगे, ग्राफ तो बना लोगे, उसका भले ही स्क्रीनशॉट ले लेना, घर पे जाके कर लेना, पहले आंसर निकालो। एक एक चीज को ऑब्जर्व करके आंसर निकालकर फिर उसको रीचेक करो कि हमने जो निकाला है सही निकाला है, गलत निकाला है। क्योंकि अगर ये वाला हो गया ना, इसके बाद तुम्हारा इस टाइप का सवाल अटकेगा ही नहीं, मेरी गारंटी है, कभी भी नहीं अटकेगा इस टाइप का सवाल, बस ये वाला हो जाएगा। फंक्शन तो है, वो तो मैंने बोल दिया, फंक्शन तो है मयूर, उसकी टेंशन मत ले, डोमेन और रेंज बताओ मुझे, उससे मतलब है। सर ये 3 ओपन है या क्लोज? 3 पर ओपन है। बच्चे एक बार फिगर में देख लेना, जो डार्क सर्कल है उनको मैंने बहुत ज्यादा डार्क बनाया हुआ जानबूझकर। -4,3 वाला जो पॉइंट है वो ओपन है, 3,0 वाला पॉइंट ओपन है, और 0,-4 मैं लिख देता हूं जो जो ओपन है। एक तो ये वाला पॉइंट है -4,3, ये वाला पॉइंट इस पर ओपन सर्कल है। ये वाला जो पॉइंट है 0,-5 इसके ऊपर ओपन सर्कल है, और जो ये वाला पॉइंट है 3,0, इन 3 पॉइंट के ऊपर ओपन सर्कल है। और सवाल आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वो मैंने ज्यादा बोल दिया कि थोड़ा मुश्किल सवाल करते हैं, मुश्किल सवाल करते हैं, उतनी टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, जो चीज बताई हुई है बड़ी आसानी से आंसर आएगा। निकाल लो आंसर, मुझे भी निकालना पड़ेगा एक्चुअली है क्या मयूर, तब तक आंसर का कोई मतलब नहीं है जब तक कि तू उस पर ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट ना लगाए, तब तक आंसर बेतुका है। यूनियन नमन कितनी बार भी लगा सकते, तो 15 बार लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 नंबर को ऐड कर सकता है ना, 15 नंबर, 15 सेट का यूनियन भी दे सकते हो। करो, 2 मिनट हमारे पास। अच्छा ठीक है, तूने व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजा हुआ है भाई, मैं क्लास पढ़ाऊं या तेरे डाउट क्लियर करूं यहाँ पर? अभी कोई बात नहीं, ढंग से ऑब्जर्व कर बच्चे, वाई की मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक आने की कोशिश कर, आंसर निकाल, कोई बात नहीं, फिर मैं करूंगा, छोटी मोटी गलती होगी तो समझ में आ भी जाएगा। इस बात की तुम्हें ज्यादा टेंशन कभी भी नहीं लेनी कि क्लास में तुमसे सवाल एग्जैक्ट हुआ या नहीं हुआ। इतने तुम तेज नहीं हो ना, तुमसे इतना एक्सपेक्ट किया जाता है किसी भी बच्चे से, तुमसे क्या कि तुम सारे आंसर निकाल लोगे, नहीं मुझे चाहिए नहीं वो। एक तो सीखने पर ध्यान दो, जो चीज पढ़ा दी वो समझ में आनी चाहिए बस, और कोशिश करते रहो। थोड़ी बहुत गलतियां तो होंगी तुमसे, वाजिब है वो। और जल्दी करने की कोशिश मत करो, ये नहीं कि मुझे तो अभी 2 मिनट के अंदर आंसर देना है, किसी और बच्चे से पहले देना है। सर y इक्वल टू 0 पर तो बच्चे, नमन y के साथ 2 x हो सकते हैं, एक x के साथ एक y होना चाहिए, ये बोला था हमने। 2 x के साथ एक y हो सकता है, उसमें बोला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनी वन फंक्शन बोलते हैं उसे। ठीक है, माधव का भी हो गया, गुरुकुल वाले का। अच्छा, तुम सब लोगों ने ये सबने लगा रखा है क्या गुरुकुल नाम आगे पर? गुरुकुल के तो रिसर्च तो बच्चे बहुत कम, 1 2 3 4 ही बच्चे हैं इस क्लास में गुरुकुल। अच्छा, कुछ ने नाम के बाद लगा रखा है गुरुकुल, कम ही है गुरुकुल के।
चलो मैं करवाता हूँ, डाउट जब मैं बोलूं तब पूछोगे। डोमेन का मतलब होता है एक्स की क्या क्या वैल्यू है। सबसे लेफ्ट से चलना चालू करो। डोमेन के लिए लेफ्ट से राइट आते हैं, रेंज के लिए हमेशा मिनिमम से मैक्सिमम ऊपर जाते हैं, ठीक है। -6 से चालू हुआ, -6 से लगातार -4 तक ग्राफ है, तो -4 पर भी तो ग्राफ है ना, पॉइंट तो भी। दोबारा बोलो, -6 से चलना चालू करा, येलो से शेड करके दिखा रहा हूं, -6 से चलना चालू करा, कहां तक गए, -4 तक। सही बात है, -4 पे भी तो लेकिन पॉइंट है ना, तो -4 पर इमेज तो मिल ही रही है, तो -4 इसका पार्ट होगा, क्लोज्ड आएगा। अब चेक करो, -4 से -2 के बीच में ग्राफ नहीं है, -4 से -2 के बीच में ग्राफ गायब है। दोबारा ग्राफ चालू हुआ -2 से, तो यूनियन -2, -2 से लेकर 0 तक लगातार ग्राफ है, चेक करो, -2 से 0 तक लगातार ग्राफ है। अच्छा, लेकिन 0 पर कोई वैल्यू नहीं है, 0 पर एक ही पॉइंट है और वो ओपन है, 0 पर कहीं पर भी डार्क सर्कल नहीं है, चेक करो। जैसे -4 पर तो डार्क सर्कल था, 0 पर कहीं नहीं है, तो 0 पर क्या लगाना पड़ेगा मुझे, ओपन, ठीक है। अब सीधा वैल्यू कहां पर आकर मिली, 2 पर। 0 के बाद 0 से 2 के बीच में तो ग्राफ है ही नहीं, सीधा वैल्यू कहां पर मिली, 2 पर। लेकिन 2 जो है वो बेचारा इकलौता पॉइंट है, डिस्क्रीट वैल्यू है, तो डिस्क्रीट वैल्यू को कहां पर सेट करते हैं, सेट के अंदर, इसको अलग से रखना पड़ता है, ठीक है। फिर ग्राफ चालू हुआ 3 से, 3 से कहां तक गया, 6 तक गया। 6 पर क्या है, डार्क सर्कल, तो क्लोज्ड। 3 पर क्या था, ओपन सर्कल, तो ओपन। ये आ गया डोमेन। नंबर लाइन पर देखते रहे कि कौन कौन सा एक्स है जो काम का आर है। जहां पर एक्स के लिए ग्राफ है वो इंक्लूड कर लिया, जहां पर नहीं था वो उसको एक्सक्लूड कर दिया। हो सकता है कि तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट ना मैच करो, तुमने छोटी मोटी गलती कर दी हो सकता है 2 ना लियो या 3 पर क्लोज ले लियो, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूं थोड़ी बहुत गलतियां होंगी, लेकिन उन गलतियों को एनालाइज करना कि हमसे गलती हुई कैसे, क्यों हुई, हमने क्या गलत सोचा और गलत सोच लिया, अब सही किया, वो चीजें समझनी है। क्लास का पर्पस यही है, वो मत उम्मीद किया करो कि हमेशा आंसर सही आएगा जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसा सा ही सवाल एग्जैक्ट तो नहीं, उसने पता नहीं क्या ग्राफ बनाया था, मैंने याद भी नहीं। ये सवाल 12वीं वालों को भी करवा के हटा मैं 3-4 दिन पहले, तो उनसे भी नहीं हो पाया था, कई बच्चों से, कई बच्चों ने कर भी लिया था, तो वो चिंता का विषय नहीं है। रेंज की बात करते हैं, रेंज के लिए y की मिनिमम वैल्यू यहां से चालू होगा -5 से, -5 से कहां तक गया, 0 तक गया। y की वैल्यू चेक करें, देखो y की वैल्यू कहां तक गई, 0 तक, लेकिन -5 पर ओपन है। अच्छा, 0 तक गया, 0 पर क्या है, क्लोज है, तो 0 पर क्लोज है। फिर हमारे ग्राफ ने वैल्यू ली 0 से लेकर 3 तक, चेक करो y यहां पर 0 है, y इक्वल टू 0, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, कहां तक गया, 3 तक, y इक्वल टू 3। अच्छा, 3 पर यहां पर तो ओपन है, लेकिन यहां पर तो क्लोज है ना, ये तो पूरी लाइन है, तो 3 पर ये ओपन दे रहे हैं लेकिन ये तो क्लोज दे रहे हैं, तो 0 से 3 वाला हिस्सा भी पूरा मिल गया। अच्छा, फिर 3 से कहां तक गए, 6 तक गए, तो बेसिकली -5 से 6 पूरा हिस्सा आ गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, -5 से चलना चालू करा, पूरा का पूरा y एक्सिस यूज हो गया, पूरा ये वाला, -5 से 0। अच्छा, 0 पर भी तो वैल्यू आ रही है, ये वाला पॉइंट आ रहा है। फिर हमने 0 से चलना चालू करा, 0 से कहां तक गए, 6 तक गए, तो ये पूरा का पूरा y 0 से 6 वाला यूज हो गया, 0 भी यूज हो गया, 0 से नीचे वाला भी यूज हो गया, तो लगातार लिखें तो -5 से 6 आ गया ना। इसको एक ही सेट में लिखते हैं, एक ही इंटरवल में, टुकड़ों में क्यों लिखे, -5 से 6। अब 6 से 9 के बीच में कोई भी ग्राफ नहीं है, तो भाड़ में गया, डायरेक्ट कौन सी वैल्यू लूंगा, 9, लेकिन 9 जो है वो इकलौता अलग से पॉइंट पड़ा हुआ है, इंटरवल नहीं है, तो 9 को मैं सेट के अंदर डाल, तो ये डोमेन है और ये रेंज, ये आंसर है। एक बार जो भी तुम्हारा डाउट आ रहा है उसे खुद एनालाइज करने की कोशिश करो कि क्या पता मुझे खुद को समझ में आ जाए, नहीं तो डाउट पूछो, ढंग से देखो, ऑब्जर्व करो क्या बोला हुआ है, क्यों मैंने रेंज में डायरेक्ट -5 से 6 लिख दिया। और मैं देख रहा हूं रचित का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। 1-2 मिनट खुद देखो फिगर को। अब जैसे यक्षित है, यक्षित में क्या करा, 0 से 3, 3 से 6, तो बच्चे 0 से 3 है
और 3 से 6 है, हालांकि तेरा आंसर गलत है लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं, तो 0 से 6 डायरेक्ट लिख ले तू। अगर वैसे तो तेरा आंसर गलत है वो, लेकिन मैं वैसे आगे के लिए बता रहा हूं कि 0 से 3, 3 से 6 हो तो डायरेक्ट 0 से 6 लिखो उसे, टुकड़ों में क्यों तोड़ना उसे। अब बताओ अगर किसी का डाउट है, खुद एनालाइज कर लिया और अभी भी डाउट है, पूरा रिपीट करने को मत बोलना, मैं वो नहीं करूंगा। -4 पर ओपन भी तो है, कोई बात नहीं, -4 पर ओपन है तो जहां पर क्लोज्ड है उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं अपने। सर ये 9 और 2 समझ नहीं आया बच्चों। y की वैल्यू 9 हो रही है ना, इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4,9 है, तो y ने कभी ना कभी तो 9 वैल्यू अचीव करी। जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y होती है वही तो रेंज होती है, तो y की वैल्यू 9 है तो रेंज में भी तो 9 आएगा, लेकिन 9 के आसपास वाला कोई नंबर नहीं है, 9 इकलौता पॉइंट अलग से पड़ा हुआ है, तो वो एक ही वैल्यू है ना, इंटरवल नहीं है वो पूरा। जैसे यहाँ पर तो क्या रहा था, -5 से 0 पूरा इंटरवल आ रहा था, तो वो पूरा इंटरवल तो है नहीं, वो क्या है, सिर्फ एक डिस्क्रीट वैल्यू है, और डिस्क्रीट वैल्यू को कहां पर रखते हैं, सेट के अंदर रखते हैं। कंटिन्यूअस लगातार वैल्यूज हो उसको किसमें रखते हैं, इंटरवल के अंदर, इसलिए 9 को अलग सा रख दिया अपने। निशान से रेंज बता दो बच्चे, लेक्चर दोबारा देखना, पूरी रेंज तो मैं अब नहीं एक्सप्लेन कर सकता, रेंज मैंने खुद ने 2 बार एक्सप्लेन कर दी, पहले एक बार बताई, साथ ही साथ मैंने खुद ने बिना डाउट तुम्हारे पूछे 2 बार दूसरी बार बता दी। इससे ज्यादा नहीं, लेक्चर देखना, लेक्चर में बैक कर करके 4 बार देख लेना, और फिर भी डाउट है तो व्हाट्सएप पूछना, लेकिन भाई क्लास में इतनी बात सर फिर 9 को लेने की जरूरत क्या थी, क्यों नहीं जरूरत क्रिश, 9 को तो लेंगे भाई मेरे, वो भी तो एक पॉसिबल वैल्यू ऑफ y है, y की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है सबको लेकर ही तो रेंज बनेगी, अगर मैंने एक भी वैल्यू छोड़ दी तो रेंज कैसे होगी, फिर तो अधूरा आंसर है वो मेरा। y की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है, भले ही वो इंटरवल में हो, भले ही वो डिस्क्रीट वैल्यूज हो, सबको इंक्लूड करना जरूरी है। x की जितनी भी वैल्यूज हैं, भले ही वो कंटिन्यूअस है, भले ही वो डिस्क्रीट है, सबको इंक्लूड करना जरूरी है। जैसे अभी बच्चे ने पूछा टू कैसे आया, तो बच्चों चेक करो, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट फंक्शन का पार्ट ही तो है ना वो, तो x इक्वल, यहां इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कहीं ना कहीं तो 2 हो रही है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x में 2 भी आएगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट 2 के आसपास कोई वैल्यू नहीं है, 2 के लेफ्ट में फंक्शन नहीं है, 2 के राइट में कोई फंक्शन नहीं है, तो वो एक इंटरवल नहीं है, इंटरवल नहीं है तो डिस्क्रीट वैल्यू है, डिस्क्रीट वैल्यू को कैसे रखते हैं, सेट के अंदर रखते हैं। सो देन 6,9 को एक ऑर्डर में लिख सकते हैं क्या, एंड 0,-5 को एक साथ। आदित्य बच्चे पॉइंट नहीं लिख रहे ना अपने, पॉइंट थोड़ा लिख रहे हैं यहाँ पर, 6,9 को एक ऑर्डर में लिख सकते हैं, बाकी तेरा डाउट भी समझ नहीं आया, सिर्फ 6,9 को एक ऑर्डर में लिख सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, पहले तो आदित्य ये होता, डोमेन की बात कर रहे हैं, रेंज की बात कर रहे हैं, तेरा डाउट ही समझ में नहीं आया। सर अगर 9 के अलावा 10 भी ऐसे ही एक और पॉइंट होता तब, हाँ जैसे मान लो, अच्छा डाउट है, मान लो 9 की तरह एक 10 पॉइंट होता, क्या कहते हैं, 9,10 सेट के अंदर, अब सेट के अंदर रखते हैं, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, यहाँ पर वैल्यू 4 है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पर वैल्यू 3 है, यहाँ पर एक पॉइंट है जिस पर वैल्यू 7 है, तो y की क्या क्या वैल्यू है, 3 है, 4 है, 10 है, तो मैं रेंज क्या लिखूंगा, 3, 4, 10, तीनों पॉइंट अलग अलग पड़े हैं, कोई इंटरवल नहीं है, कोई कंटीन्यूअस वैल्यूज नहीं है, तो सेट बना ये रेंज है। बस ये ध्यान रखना है, लगातार वैल्यू है तो इंटरवल, कंटीन्यूअस वैल्यूज है तो इंटरवल, कंटीन्यूअस नहीं है तो सेट के अंदर डाल दो उसे, जितनी भी अलग अलग वैल्यू आनी है सबको उठाकर सेट के अंदर डाल दो। अगर वहां 2,2 पर ओपन सर्कल होता तो, बच्चे ओपन सर्कल बनाने का मतलब ही नहीं है ना, ओपन सर्कल बनाने का मतलब अलग सा ओपन सर्कल नहीं होता, फिर 2 को इंक्लूड नहीं करते अपने। मैं एक बार रेंज समझा तो पूरी रेंज नहीं समझा सकता, ऐसे अगर पॉइंटेड सवाल है कि 2 क्यों आया, 3 क्यों आया, उसकी मदद से भी एक तरह से अगर उनको जोड़कर सुनेगी तो पूरी रेंज एक्सप्लेन हो रही है, लेकिन मैं पूरी कहानी दोबारा नहीं गा सकता ऐसे, क्योंकि मैं 2 बार तो पूरा रिपीट कर चुका हूँ, और एक बार अधूरा अधूरा करके तो कई बार रिपीट कर चुका हूँ, तो लेक्चर ही देखना दोबारा, फिर भी दिक्कत आए तो व्हाट्सएप पर पूछना, पूरा एक्सप्लेन नहीं होता, वो तुमने आदत बना रखी है कि 10 मिनट का सॉल्यूशन है तो पूरा एक्सप्लेन कर दो,
यहाँ पर या तो तुम्हें लग रहा है कि YouTube की वीडियो चल रही है कि बैक करके देख लेंगे, क्या ही जा रहे हैं भाई। इतना इतना थोड़ी ना होता है कि 10-10 मिनट का सॉल्यूशन बार बार रिपीट करे आदमी, 3 बार रिपीट करे जब 2 बार ऑलरेडी कर चुके हैं। आदित्य तूने कहा मैं रेंज में पूछ रहा हूँ 6,9 का एक ऑर्डर में, या मैं डाउट अभी नहीं आ रहा। आदित्य एक काम करना, मुझे समझ में नहीं आया तू क्या लिखना चाह रहे है। जो तू लिखना चाह रहे है ना वो मुझे व्हाट्सएप कर देना प्रॉपर नोटबुक में लिखकर कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या वॉइस नोट बनाकर भेज देना, तब मुझे तेरा डाउट समझ में आ जाएगा, मैं तब क्लियर कर दूंगा। मेरे सही में समझ नहीं आ रहा तू बोलना क्या चाह रहा है। सर डोमेन का सबसे पहले वाला पोर्टेंट नहीं समझ में आया। अगर बहुत सारे डिस्क्रीट वैल्यूज होते तो उनको एक सिंगल सेट में पुट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे पॉइंट है तो उनको एक डिस्क्रीट वैल्यूज सेट में पुट करती है। हो गया भाई, बाकी लेक्चर दोबारा देखना अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है 5-10 मिनट वाला पॉइंट। माइनस किसने कहा -6 से शुरू क्यों हुआ? क्योंकि -6 x की मिनिमम वैल्यू -6 है। जितना लेफ्ट में होगा उतना x छोटा होगा, जितना राइट में होगा उतना x बड़ा होगा। ग्राफ के लिए हमारा इतना ही था। अब ग्राफ काफी टाइम बाद उठाएंगे अपने। क्वेश्चन लिखो, और क्या सवाल पूछ गया? फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। मैं कुछ फंक्शंस लिखूंगा, तुम्हें उनका डोमेन बताना है कि डोमेन क्या आएगा। पहला है y इक्वल टू 2x प्लस 3। इसका डोमेन बताओ क्या होगा। डोमेन का मतलब हमेशा याद रखो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, रेंज का मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। नहीं सेम सेट में लिखना जरूरी है। ऐसे कैसे लिख देगा? 9 को ऐसे लिख देगा? इसका डोमेन बताओ जल्दी से कितना होगा। तो यहां पर हम नोटिस क्या करेंगे, देखने वाली बात क्या है, हमेशा याद रखो। देखो जैसे जैसे हम चीजें आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और दिक्कतें आनी चालू होंगी। जैसे log x नाम की एक चीज होती है, log नाम का एक फंक्शन होता है, उसका डिफरेंशिएशन तुम्हें बताया था 1/x होता है ना। अब log की दिक्कत ये होती है कि log का जो इनपुट होता है ना, log के अंदर जो नंबर होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो दिक्कतें जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आएंगी, उनको उस टाइम उस पर सवाल करके देखेंगे। फिलहाल तुम्हें बेसिक 2 चीजें याद रखनी है फिलहाल के लिए, कुछ लेक्चर्स तक। पहली बात, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो इसका मतलब हमें दिक्कत है, क्योंकि 0 से डिवाइड करना अलाउड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल रूट माइनस 4 की कोई भी वैल्यू नहीं होती, रूट -7 कोई वैल्यू नहीं होती। तो अभी तक 2 बातें जो याद रखनी है इंपॉर्टेंट, एक तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, और दूसरी बात स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा एक 0 या पॉजिटिव नंबर ही होगा, नेगेटिव नंबर नहीं होगा। तो डोमेन निकालने के लिए हमारी सोच कैसे काम करती है, हम बोलते हैं, हम इस तरीके से काम करते हैं, x की कोई भी वैल्यू पुट करने से मुझे दिक्कत है। अगर मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूं तो ऐसा थोड़ी नहीं कि डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर रूट है ही नहीं, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आने का सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब क्या है, x की हर वैल्यू मेरे लिए काम की है, तो x की हर वैल्यू काम की है तो डोमेन क्या आएगा, ऑल पॉसिबल वैल्यूज। ऑल पॉसिबल वैल्यूज का मतलब r, क्योंकि r में हम जानते हैं ना -इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है, जानते हैं -इंफिनिटी से इंफिनिटी, उसमें दुनिया के सारे नंबर आ गए, तो डोमेन आएगा r, ऑल रियल नंबर्स। सेकंड पार्ट लिखो, y इज इक्वल टू 2/x-3। मुझे इसका डोमेन बताना है कितना आएगा। किसी का डाउट है तो मैं जब अभी डाउट लेने के लिए बैठूंगा तब बताना डाउट इसमें। फिलहाल अगर आपने आंसर भेजना चाहो तो मैं थोड़े बहुत देख रहा हूँ आंसर के, डाउट दोबारा पूछना पड़ेगा तुम्हें बाद में, सोचो।
हमेशा ये सोचो कि x की किस वैल्यू से मुझे दिक्कत हो सकती है, उस वैल्यू को हटा दो, जो बच गया वो डोमेन है। तो मुझे दिक्कत कब आएगी? यहाँ पर मुझे दिक्कत तब आएगी जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर x की किस वैल्यू पर जीरो होगा? x इक्वल टू 3 पर। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर जीरो है, और डिनोमिनेटर जीरो होती है नंबर नोटिफाइड। तो मुझे सिर्फ 3 से दिक्कत है, बाकी किसी भी रियल नंबर से दिक्कत नहीं है, सारे रियल नंबर काम के हैं। तो मैं डोमेन क्या लिखूंगा? सारे के सारे रियल नंबर, उसमें से 3 को हटा दिए, तो ये 3 मेरे काम का नहीं है। ठीक है, आया समझ? तीसरा पार्ट लिखो, y इज इक्वल टू 2x² माइनस 7x प्लस 4। इसका डोमेन बताओ जल्दी से कितना है? ये सोचो कि x की कोई वैल्यू पुट करने से मुझे दिक्कत है, मुझे x की कोई वैल्यू पुट करने से कोई दिक्कत है? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कोई नंबर नहीं, कोई नंबर मतलब वेरिएबल नहीं है डिनोमिनेटर में, वन तो है ही, स्क्वायर रूट नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो x की तुम कोई भी वैल्यू पुट कर लो, y की कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी आएगी। इसका मतलब x की सारी वैल्यू काम की है। अगर x की सारी वैल्यू काम की है तो डोमेन क्या आ जाएगा? r के इक्वल आ जाएगा। चलो एक पार्ट और लिख कर देखते हैं, सिंपल से सवाल है काफी। y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसका डोमेन सोचकर बताओ क्या आना चाहिए? फोर्थ पार्ट से दोबारा सोच तुम्हारी ये होगी कि x की किस वैल्यू से मुझे दिक्कत है। जिस वैल्यू से दिक्कत है उसको मैं हटा दूंगा आंसर में से, तो मेरा डोमेन आ जाएगा, काम की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी से सोचो क्या होगा। बिल्कुल सही बात है चिन्ह में, जिन जिन पॉइंट से दिक्कत है वो पॉइंट पहचानो। तो मुझे दिक्कत क्या है, मतलब हमें फंक्शन से क्या दिक्कत है? मुझे तो क्या ही दिक्कत है वैसे। तो हमें दिक्कत ये है कि हमें डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। मतलब x की वैल्यू ना तो मुझे 2 चाहिए ना 3 चाहिए, क्योंकि मैं अगर x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तब भी डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, x की वैल्यू 3 पुट करूंगा तब भी डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और दोनों केस में मुझे दिक्कत है। तो मुझे 2 और 3 नीचे, इसके अलावा भाड़ में गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, x √2 है, √3 है, 1.7 है, माइनस का 100 है, जो वैल्यू लेना चाहे वो ले ले, बस 2 और 3 वैल्यू ना ले बस। तो डोमेन क्या आ जाएगा? डोमेन आ जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 एंड 3। तो सारे रियल नंबर के सेट में से 2 3 वाला सेट हटा दिया, तो जो नंबर बच गए वो काम के नंबर है। अब ये 4 पार्ट हैं, इनको देख लो एक बार, नोट कर लो नोटबुक में। किसी टाइप का कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो जल्दी से, फिर एक दो एग्जांपल और करके देखते हैं। जल्दी से बोलो किसी को दिक्कत है तो। भाई ये आदत एक थोड़ी सी छोड़ दो कि हर चीज रिपीट करेगा टीचर, 2 3 बार बताएगा तभी समझ में आएगा। कुछ चीजें तो एक बार में समझने की कोशिश किया करो। 2 और 3 नेगेटिव आ सकते। हार्दिक भाई अपना लिख देख लिएगा, जो तो टाइप करके भेज रहा है उस लिखा क्या है तुमने, सेंटेंस ढंग से बनाकर भेजो। तो सेकंड पार्ट में √9 भी अलग से लिख सकते हैं। नहीं, √3 लिख दिया तो 3 और √9 तो एक ही चीज है ना। अब तो कहेगा कि 2 + 1 लिख सकते हैं, 7 - 4 लिख सकते हैं, क्यों लिखेंगे? जब 3 लिख दिया उसको अलग अलग शक्ल बनाकर क्यों लिखेंगे? सर हम r - 2 यूनियन 3 लिख सकते हैं, नहीं ये लिखना पड़ेगा। सर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जीरो आ जाए तो डोमेन क्या होगा? अमित, मेन मुद्दा ये है कि डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो दिक्कत है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो हो गए तब भी दिक्कत है। न्यूमरेटर का कोई रोल ही नहीं है डिसाइड करने, डिनोमिनेटर का ही रोल है। 2 और 3 नेगेटिव आ सकता है क्या सर? बिल्कुल आ सकता है हार्दिक, 2 और 3 नेगेटिव आ सकता है, मतलब तो शायद तो ये कहना चाह रहा है कि -2 - 3 पुट कर सकते हैं क्या?
तो अगर तेरा ये डाउट है तो x को -2 पुट करने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि -2 पुट करने से डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। फोर्थ में -2 और -3 भी नहीं होगी, बता दिया अभी मैंने। x की वैल्यू -2 पुट करने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि -2 पुट करने से डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए काम का नंबर है। मैं यहाँ पर √7 भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ x की, कोई दिक्कत नहीं है। दो बातें ध्यान रखो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। इसको सेट्स की फॉर्म से भी लिख सकते हैं, बीच में यूनियन लगा के लिख लो। अगला सवाल है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब रेंज निकालने की कोशिश करते हैं कि रेंज क्या है। दोबारा जब मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करके बैठ जाऊं तब डाउट पूछोगे, आंसर भेजने चाहो तो भेज दो, थोड़े बहुत देखता रहूंगा मैं बीच बीच में। इसकी रेंज बताओ क्या है, सोचो। रेंज निकालनी है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y निकालनी है, डोमेन नहीं निकालना, डोमेन हो चुका है पीछे। अब बात करें रेंज की। इसकी रेंज का फॉर्मूला बेसिक मैथ से पढ़ाया था मैंने और उसको किसी को याद नहीं है, सारे आर 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 लिख के भेज दो। तुम्हें कैसे पता y सारी वैल्यू ले सकते हैं? कुछ तो याद रखा करो यार। x की पॉसिबल वैल्यूज तुम ना पूछ रहा हूं मैं, वो तो डोमेन था। अब रेंज पूछा जा रहा है तो y की पॉसिबल वैल्यूज पूछी जा रही है, तो तुम्हें कैसे पता कि y सारी वैल्यू ले सकते हैं? उसमें वो वाला काम नहीं करते कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता। रेंज के लिए प्रॉपर निकालना पड़ता है अपने को कि इस एक्सप्रेशन की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है। तो याद करो, मैंने उसको बताया था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका a पॉजिटिव है। ये दिक्कत है, देखो नोट्स याद ही नहीं है तुम्हें। a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्केल पॉजिटिव है। तो बताया था कि अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्केल पॉजिटिव आए तो इसकी जो क्वाड्रेटिक की रेंज होगी वो आएगी -d/4a से लेकर इंफिनिटी। याद है कहानी? हो चुकी है बात, नहीं हो चुकी है हमारी ये? हाँ या ना? तो याद नहीं है, लेकिन वो क्यों नहीं याद? क्योंकि नोट्स ही रिवाइज नहीं करते अपने। अच्छा, और क्या लिखवाया था? अगर a नेगेटिव होगा तब रेंज क्या आएगी? अगर a नेगेटिव होगा तब रेंज क्या आएगी? -इंफिनिटी से -d/4a। तो याद रखा करो चीजें। तो यहां पर मैं -d/4a की वैल्यू निकाल लेता हूं, कितनी आ जाएगी? -2 का स्क्वायर 4 -16/4, ये आ जाएगा 3 के बराबर। तो रेंज कितनी आ जाएगी? 3 से लेकर इंफिनिटी, ये आंसर। तो इसमें वो वाला काम नहीं करते कि y की क्या वैल्यू पुट करने से दिक्कत आती है, रेंज हमें प्रॉपर ही निकालनी पड़ती है। सेकंड पार्ट लिखो, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसका भी डोमेन निकाला था, अब इसकी रेंज बताओ। मतलब जो वो कह रहा हूं ना, जो डिनोमिनेटर को 0 करने वाली बात होती है वो यहां पर भी लगाते हैं। अभी एक सवाल करवाऊंगा उसके ऊपर भी, लेकिन क्वाड्रेटिक में नहीं लगाते। क्वाड्रेटिक के लिए यही फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। सुन लो, 1-2 मिनट बातें सुन लो ध्यान से, फिर बाद में करना भी और सोल्व। डोमेन के बारे में हम 11th में काफी बातें करेंगे, अलग अलग चीजों के डोमेन निकाल कर देखेंगे। रेंज के लिए क्या है, हमारे थोड़े हाथ बंद जाते हैं, क्योंकि रेंज के बारे में हमें कुछ चीजें यूज होती हैं जो बाद में काम आती है। जैसे तुम्हें याद होगा, डिफरेंशिएशन पढ़ाते वक्त मैंने तुम्हें बताया था, डिफरेंशिएशन की एक एप्लीकेशन ये है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का डायरेक्ट लिंक है रेंज के साथ, है ना? तो जब तक हम डिफरेंशिएशन ढंग से मैथ्स में नहीं पढ़ लेते तब तक हम रेंज के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। और अलग अलग टाइप के फंक्शन को, अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशन की रेंज निकालने के अलग अलग ट्रिक्स हैं। जैसे क्वाड्रेटिक के लिए ये वाली ट्रिक है, ये वाला फॉर्मूला है, किसी और के लिए कोई और फॉर्मूला आएगा। तो रेंज में जैसे जैसे सिखाता जाऊंगा वैसे वैसे पॉइंट को समझते चलो। रेंज में कभी कभी वो वाली बातें करते हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए, वो वाली सब
वो बता दूंगा कहां पर करनी है कहां पर नहीं करनी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टेढ़ा काम चलेगा। रेंज हम मेन जो फोकस रखेंगे वो 12वीं में रखेंगे, 11वीं में हम उतने सवाल नहीं करेंगे रेंज के, क्योंकि अभी हमें वो जो चीजें अप्लाई होने वाली है रेंज निकालने के लिए वो हमें अभी आती नहीं है। एओडी डिफरेंशिएशन मैंने सिर्फ इतना पढ़ा है जितना तुम्हारा फिजिक्स में काम आना है, तो मैथ्स के लिए तो और भी पढ़ना है अपने को, तब 12वीं में जाकर हम ढंग से बात कर पाएंगे। धीरे धीरे 11th में थोड़ा बहुत करते रहेंगे जितना हमें समझ में आ सकता होगा, ठीक है। तो ज्यादा हाथ पैर मारने की कोशिश मत करना कि सर इसकी रेंज क्या होगी, तो वो हो सकता है हम निकाल ही ना पाए फिलहाल। चलो बताओ इसमें। तो इस टाइप के सवाल को करने का तरीका ये होता है कि अगर तुम x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस इंफिनिटी आएगी। अगर तुम x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस इंफिनिटी। मतलब हमारा जो y है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जा रहा है। जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y होती है वही तो रेंज होती है, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, मतलब दोबारा r और रियल नंबर्स। इसको तुम इस तरीके से भी समझ सकते हो, तुम क्या करो इसका ग्राफ बना दो। मुझे पता है ना कि अगर x और y में एक लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी। x को 0 पुट करो, y कितना आएगा 3, x को 1 पुट करो, y आएगा 5, स्ट्रेट लाइन बनी। ये स्ट्रेट लाइन ऊपर तक जाएगी तो y की वैल्यू कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक। ये स्ट्रेट लाइन नीचे तक जाएगी तो y की वैल्यू कहां तक जाएगी, माइनस इंफिनिटी तक। तो y जो है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पूरा जा रहा है, इसका मतलब इसकी रेंज क्या आएगी, r, ठीक है। इस तरीके से बात करते हैं। आज के लिए इतना ही है, एक दो टाइप के क्वेश्चन हम और करेंगे, वो हम मंडे को करेंगे। तो कल परसों तुम्हारा टेस्ट भी है, कल की छुट्टी है, टेस्ट की ढंग से तैयारी करो। सेट्स चैप्टर आएगा, ये नहीं आएगा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि टेस्ट की तैयारी के चक्कर में आज वाले नोट्स रिवाइज नहीं करे। आज वाले नोट्स रिवाइज करोगे, आज भी करोगे, कल भी करोगे, संडे को भी करोगे और मंडे को फिर करके आओगे, क्योंकि थोड़ा अजीब चल रहा है। और नोट्स रिवाइज करने का मतलब सिर्फ ये नहीं, आज वाले जो इस हफ्ते पूरा हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा, पूरी सारी बातें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था, रिलेशन क्या होता था, डोमेन, रेंज, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं, क्या क्या कंडीशन है, सब कुछ रिवाइज करके आओगे, ठीक है। और जो भी दिक्कत आई है आज वाले लेक्चर में, उसका लेक्चर जब अपलोड होगा वो लेक्चर दोबारा देखना। फिर भी कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप पर पूछो, बिल्कुल पूछो, लेकिन क्लास में 4-4, 10-10 बार रिपीट नहीं हो सकता, 2-3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता क्लास में, वो भी धीरे धीरे मैं बंद करूंगा। डाउट है अभी इसमें पूछ लो। क्यूबिक में होगा तब सर, अमन वही बात है, क्यूबिक में वही दिक्कतें हैं। वही ध्रुव, फालतू डाउट कुछ नहीं होता बच्चे, 0/0 कुछ नहीं होता, 0/0 नॉट डिफाइंड होता है, 1 नहीं बोलते उसे। सर पुट x इक्वल टू -1, लक्ष्य तेरा मतलब नहीं समझा मैं, x इक्वल टू -1 मतलब तू कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पर x को -1 पुट करूं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, रेंज तो r आनी है। नहीं जी, मैं 0/0 0 नहीं होता। सर आपने डी वाले मेथड से क्यों नहीं कराया था? क्योंकि चैतन्य जो ये फॉर्मूला है वो क्वाड्रेटिक के लिए काम करता है और ये लीनियर इक्वेशन, इसमें क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला कैसे लगाऊं? हाँ ध्रुव बिल्कुल, अगर नोट हो गया तो छोड़कर जा सकते हो, क्लास होगी।